हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये फ्राइडे का ही वीडियो है। तो यहाँ तक आपने देखा था जहाँ मैंने मूली के पत्ते जो है वो बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे। तो पत्ते बॉईल हो चुके हैं, फिर मैंने उन्हें अच्छे से निचोड़ लिया था और अब मैं जो है लगाने वाली हूँ तड़का। तो मैंने कढ़ाई में डाल लिया है ऑयल, मस्टर्ड ऑयल डाला है और साथ में मैंने राई निकाल ली है। इसमें हम लोग जखे का तड़का भी लगाते हैं और राई का भी लगाते हैं। और इसके साथ ही मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और लहसुन को कूट लिया था, तो बस उसको भी इसमें ही ऐड कर दिया है और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद वो जो मूली के पत्ते हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। और इस बीच मेरा ध्यान कहीं पर भटक गया था, जिसकी वजह से लहसुन जो है वो थोड़ा सा जल भी गया था। मैं पता नहीं क्या करने लगी थी। कई बार होता है ना आपके साथ कि आप गैस पे कढ़ाई रख के भूल जाते हो, कुछ और ही काम में जो है मतलब व्यस्त हो जाते हो, फिर अचानक से याद आता है कि तेल में जो है तड़का भी डला हुआ है। तो वही मेरे साथ भी हुआ। खैर, यहाँ पर देखिए मैंने हल्का सा नमक ऐड किया है, बिल्कुल चुटकी भर हल्दी और साथ में लाल मिर्ची भी ऐड कर दी है थोड़ी सी। अच्छे से इसको करेंगे मिक्स और 1 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी। तो मूली के पत्तों की सब्ज़ी बनके यहाँ पर रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये जो आटा है ये गूंदा है और ये है मल्टीग्रेन आटा। इस आटे में ना ज्वार, बाजरा और गेहूँ और एक चीज़ और थी, मुझे याद नहीं है। मतलब वैसे 5 चीज़ों का बनता है ना मल्टीग्रेन आटा, लेकिन इसमें 3-4 चीज़ें थी। तो अब मैं इसमें घर में ही ना मक्की का आटा भी मिला दूंगी, तो ये प्रॉपर 5 चीज़ों का आटा बन जाएगा। खैर, देखिए आटा मैंने गूंद लिया है और फिर बनाई इसकी रोटियां। और साथ में मैंने मूंग की दाल भी बनाई थी। तो मूंग की दाल तो बिल्कुल सिंपल वाली जो होती है ना, हींग जीरे का तड़का वाली दाल, वो मैंने बनाई थी। और बच्चों के लिए मैंने चावल बनाए थे, क्योंकि वंशिका तो बस चावल अगर नहीं बनाओ तो फिर उसका मुंह बन जाता है। तो मैंने सोचा इसका मुंह बने इससे पहले ही मैं इसके लिए चावल बना देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो रोटी से भी मतलब गुजारा कर लेंगे। बट ये है कि वंशिका को तो चावल चाहिए ही चाहिए। सच बताऊँ तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था चावल खाने का, क्योंकि जब आपको कोल्ड हो मतलब रहता है ना, तो फिर मन नहीं करते चावल खाने का। फिर मैंने रोटी ही खाई थी। तो बस यहाँ पर देखिए रोटी बनाने के बाद सबसे पहले प्लेट मैं लगा दूंगी हस्बैंड के लिए। बच्चे इस टाइम पे ट्यूशन गए हुए थे, क्योंकि उनका जैसे ट्यूशन की जो टाइमिंग है ना वो चेंज होती रहती है छुट्टी के हिसाब से। तो इसलिए वो गए हुए थे ट्यूशन और वो काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे। तो उन्होंने ट्यूशन से आने के बाद ही खाना खाया था, क्योंकि वो उसी टाइम पे नाश्ता करके गए थे। और मेरा धोबी घाट जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। डेली कपड़े लग रहे हैं और मतलब वही होता है ना, जब सूखते नहीं है ना तो रोज डेली ही नहाते धोते तो वो कपड़े भी निकलते रहते हैं और जो बाकी के जो गीले होते हैं वो तो है ही। तो मेरा धोबी घाट ख़त्म ही नहीं हुआ। मैं फिर से जो है मशीन लगा ली थी। दोपहर में भी मेरी मशीन चल रही है, रात तक मशीन चल रही है। अब देखो मतलब कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम के बज गए हैं ठीक 7। और थोड़ी देर भी इस टाइम पे ब्लैंकेट के अंदर अगर लेट जाओ ना, सच में उठने का मन नहीं करता है। मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए क्या लेटी, मेरा फिर उठने का मन ही नहीं किया। लेकिन फाइनली फिर मैं उठ गई। मैंने कहा नहीं यार, उठ जाते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है बच्चों के लिए खाने वाने की जो है तैयारी भी करनी है। आज सुबह से मेरा धोबी घाट लगा हुआ है, मेरे कपड़े ही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। ये पूरी बास्केट, ये सारे धुले हुए कपड़े, बास्केट फुल हो रखी है और अभी भी मशीन में जो है ना कपड़े लगे हुए हैं। और ये बैग देख रहे हो आप, अभी तक मैंने समेटे नहीं है। काले वाले बैग में पूरे धोने के कपड़े। कल आधा काम करते करते मेरी हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ही ज़्यादा। तो कल तो मुझसे कुछ हो ही नहीं पाया। फिर फाइनली मैं आज सुबह से लगी हूँ कामों में और शाम तक भी मैं फ्री नहीं हुई थी। फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती, क्योंकि लगातार अगर आप कुछ काम करते हो ना तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो फिर फाइनली मैं उठी गई। मैं कहा छोड़ो यार, ज़्यादा लेट के भी कोई फ़ायदा है नहीं। फ़िलहाल दूध गर्म करने के लिए चला देती हूँ। ये जो दूध है आज बहुत लेट आया। आज का दूध जो है वो दोपहर में आया है। तो अब इसको जो है मैं गर्म करने के लिए चढ़ाऊँगी। सबसे ज़्यादा मज़े तो इस मैडम के हैं। मस्त अपना हीटर चला लिया है और बैठ गई है। आज वंशिका पार्क नहीं गई है, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनका मन नहीं कर रहा था, लेकिन वेदांश नहीं मानता है बिल्कुल भी। वो तो चला गया था। अरे वो तो वेदांश है, वो तो और मैंने ना इनके लिए रज़ाई निकाल दी, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है ना, इस वजह से। कल इसमें कवर भी लगा दूंगी तुम लोगों के लिए। हाँ। आज धुल गया है ना कवर, कल लगा दूंगी। चलो तुम बैठ के पढ़ाई करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शनिवार की सुबह और मैं बना रही हूँ चाय। इसके साथ साथ पराठे मैं बनाऊँगी। तो इससे एक दिन पहले फ्राइडे मैंने बनाई थी तेड़ू की सब्ज़ी। अब तेड़ू आप लोग
शायद कोई जानता हो, कोई नहीं भी जानता हो, तो अरबी की तरह ही दिखता है। जो गढ़वाल से उन्हें पता होगा, तो वो सब्ज़ी मैंने बनाई थी। थोड़ा सा उसका टेक्सचर आलू की तरह होता है, और वो सब्ज़ी ना बच्चों ने इतने खास करके खाई नहीं, तो सुबह मैंने क्या किया, उसको अच्छे से मैश कर दिया और अब मैं उसके पराठे बनाने जा रही हूँ। और बच्चों को पता है समझ भी नहीं आया, बोल रहे थे मम्मा नाश्ते में क्या बना रहे हो। मैंने कहा आज मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, लेकिन खिलाए मैंने उन्हें तेड़ू के पराठे। वो जब उन्होंने खा लिए उसके बाद मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई आलू नहीं था, तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, मैंने तेड़ू के पराठे बनाए थे। लेकिन वही है ना, पहले बता देती तो फिर इनके जो है ड्रामे शुरू हो जाते हैं। खैर इधर जो है चाय मैंने चढ़ा ली है अपने लिए, और इसके साथ मैंने थोड़ा सा घी रख दिया है पिघलाने के लिए। घी के साथ पराठे बनाऊंगी। हस्बैंड के लिए तो मैंने पोहा ही बनाया था, क्योंकि वो तो नहीं खाएंगे पराठे। यहाँ आके उनकी डाइट जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। हरिद्वार में थोड़ा सा उनकी डाइट में उथल पुथल हो गया था, उस हिसाब से नहीं हो पाती है ना जब आप बाहर चले जाते हो। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर आके वो फिर अपने रूटीन में वापस आ गए हैं। और ये ठंडी का मौसम वैसे तो मुझे अच्छा लगता है, बस बुरा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ना ये तली भुनी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है। तो मेरा भी आज पराठे ही खाने का मन कर गया। वैसे मैं भी इनके साथ पोहा ही खा लेती हूँ, मैंने सोचा नहीं आज मैं अपने लिए पराठे ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है पहले बच्चों के लिए बनाऊँगी, फिर अपने लिए भी बनाऊँगी। और चाय हो पराठे हो तो मज़ा आ जाता है ना, पूरा दिन बन जाता है। हालांकि फिर ये रहता है कि बेशक मेरा लंच थोड़ा सा लाइट रहे, मैं रोटी भी खा लूँगी एक आधी, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म पराठे मिल जाए तो बस ये है कि दिन अच्छे से गुजर जाता है और एनर्जी भी आ जाती है। और एक कमेंट कि दीदी आपके पराठे देख के मुझे लालच आता है, तो आप कभी मेरे घर आओ, मैं आपको ज़रूर पराठे खिलाऊंगी। वो कमेंट तो हर बार आता है जब भी मैं पराठे बनाती हूँ। नाम मुझे याद नहीं है, बट आई एम श्योर कि आज भी देखेंगी तो कमेंट ज़रूर आएगा। खैर यहाँ देखिए पराठे बन गए हैं और साथ में बन गई है चाय। तो ये प्लेट मैंने वंशिका के लिए लगाई है, उसको मैं अमूल बटर की एक छोटी सी क्यूब दूंगी। तो उसको अमूल बटर के साथ पराठे खाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो स्पेशली मैं वंशिका के लिए ये मंगा के रखती हूँ। और वेदांश के मूड का कुछ पता नहीं चलता है, कभी उसको चटनी में खाने होते हैं, कभी उसको वाइट बटर में खाने होते हैं। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद अब बारी आती है घर की साफ़ सफाई करने की, क्योंकि घर की साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई थी। बस अभी तो सबने नहा धो के जो है अपने नाश्ते का काम निपटाया था। तो सबसे पहले मैं ये बच्चों का रूम जो है इसको ठीक करूँगी। तो ये जो बच्चों के रूम में मैंने ब्लैंकेट बिछाई है, ये कल मैंने वॉश कर ली थी, और कल के कल ही जो है मैंने इसको ना धो के और मतलब सूख तो गई थी, फिर मैंने इसको जो मेरा स्टीमर है ना उससे अच्छे से स्टीम भी कर दिया था। तो ये बहुत अच्छे से सूख गई थी और मैंने इसको फिर बच्चों के रूम में इवनिंग में बिछा दिया था। और बच्चों के लिए यहाँ पर रजाई भी निकाल ली है, इसके ऊपर जो है मैं ब्लैंकेट लगा रही हूँ, क्योंकि कवर जो है ना वो धुलने के लिए रखा हुआ है। फिर ये रज़ाई लाइट कलर की है ना तो गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पर वंशिका का बैग भी मैंने रख दिया है, क्योंकि वंशु क्या करती है ना, यहीं पर बैठ के अपना जो भी उसका पढ़ाई का काम होगा वो अपने रूम पे ही बैठ के करती है। और मिठाई आई हुई थी हरिद्वार से, इसको देख के मुझे बहुत लालच आता है मिठाई को देख के। इसी वजह से मैं घर में मिठाई नहीं रखती हूँ, पता है, क्योंकि जब तक मीठी चीज़ सामने रहती है ना ऐसा लगता है बस इसको खा लो, पूरी ख़त्म कर दो किसी भी तरीके से। और नॉर्मली मुझे ऐसी मिठाई अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये वाली जो मिठाई है ये मेरी फेवरेट है। ये है पान पेठा और लौकी की बर्फ़ी। दोनों ही मिठाई आई हुई थी चंडीगढ़ से, मतलब चंडीगढ़ से ही आई थी मम्मी के घर, फिर मम्मी ने थोड़ी सी मुझे भी दे दी थी यहाँ पर। तो पान पेठा ना मेरे को इतना ज़्यादा पसंद है ना, स्पेशली चंडीगढ़ का। तो मेरे को सच में उसको देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा लालच आता है। तो बस वो मैंने जो है ना एक बॉक्स में रख लिया है, और डाइनिंग टेबल को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, और इसके ऊपर रनर वगैरह बिछा के, और बस ये जो अचार के डब्बे हैं ना ये मैं यहीं पर रख रही हूँ, क्योंकि जब भी वंशिका के पापा खाना खाते तो उनको ये अचार चाहिए होता है। और टेबल वेबल जो है क्लीन करने के बाद फिर बारी आती है अपना झाड़ू पोछा करने की। और यहाँ पर ये 2 बैग बस मेरे रह गए हैं, बाकी की तो सारी चीज़ें जो है मैंने जगह पे अरेंज कर दी है। बस इन 2 बैग्स का मुहूर्त नहीं निकल रहा है। अब देखो इनका मुहूर्त 1-2 दिन में निकालना ही पड़ेगा मुझे। फ़िलहाल तो ये है कि मैं अपना झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और भाई ठंड ने जो रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, आज भी सोचती रह गई कि धूप निकलेगी, पर नहीं निकली। वो जरा से सूर्य देव के दर्शन हुए भी तब तक तो उनका छिपने का ही वक्त आ गया था, मतलब कि हमारी जगह से छिपने का वक्त आ गया था। बिल्डिंग होती है ना उनकी वजह से धूप बहुत जल्दी चली जाती है। तो थोड़ा सा करीब 12:30 पौने 1 के करीब थोड़े से दर्शन हुए थे, और बस उसके बाद फिर वही कोहरा लगना शुरू हो गया। तो ठंड ने तो सच में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
पहले बस प्रार्थना करते रहते कि ठंड आ जाए, ठंड आ जाए। जब ठंड आ जाती है तो फिर वो बर्दाश्त करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो घर की क्लीनिंग का काम तो निपट गया था। उसके बाद बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो बर्तन नहीं धोए थे मैंने, बस यहाँ पर अभी मैं बर्तन वगैरह धो दूँगी। फिर इसके बीच जो है मुझे थोड़ा सा गैप मिल जाएगा। फिर वही है, बस अपना नाश्ते तक के बर्तन धो, थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर लंच की तैयारियाँ करो। बट लंच की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी नहीं, क्योंकि मैंने साग जो है ना वो बना के रखा हुआ था। तो मेरा ये था कि चलो दिन में जो है ना मैं बनाऊँगी मक्के की रोटी, सरसों का साग। तो इतनी सर्दी हो रही है तो भाई सरसों का साग तो बनता ही है। और साग हम लोग ना हरिद्वार से ही लेकर आ गए थे। मेरे पति देव ने सारी चीज़ें पहले ही इकट्ठा कर ली थी वहीं पर ना। और इतना फ्रेश साग जो है ना वो खेत से ही मिल गया था। तो मैंने अपने लिए यहाँ के लिए कोई काम नहीं छोड़ा था, मैं वहीं पर जो है धो के भी लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर आके बस कट किया और बॉईल कर दिया। तो साग है, तो मैंने आपको मेन्यू बता ही दिया है लंच में क्या बनने वाला है। और बस यहाँ पर जो है साथ के साथ कपड़े भी लगा दिए हैं, क्योंकि कपड़े तो भाई धुलने बहुत ज़रूरी है। इनको तो मुझे ख़त्म करना ही है किसी भी हाल में, सारे के सारे कपड़े धो के जो है ख़त्म करने। तो यहीं पर जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।